तो मेरा ऐसा मानना है जो अभी न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसका पार्लियामेंट का नाम होना चाहिए, मेरा सम्मान। नाम से पार्लियामेंट, नाम से होने से क्या होता है? उनके विचारों पर तो कोई चल नहीं रहा है। आज 75 साल हो गए हैं। सुनिए, अभी बुलंदशहर की एक घटना है, एक मुस्लिम लड़की का हिंदू समाज के बच्चों ने बलात्कार कर दिया, पता है आपको? आज ही देश में आप ऑनलाइन, आप प्ले स्टोर में आप सर्च करिएगा तो ब्राह्मण मैट्रिमोनी, जाट मैट्रिमोनी, अलग अलग ऐप बन चुके हैं। उनका कोई विरोध नहीं कर रहा क्योंकि वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बना रहे हैं। तो आप पूर्व में भाजपा के सपोर्टर? पूर्व में क्या, आज भी हूँ मैं। आपके हिसाब से गरीबी कैसे मिटेगी? गरीब, अब जो सरकारी जॉब ही खत्म हो रही हैं तो क्या करोगे आप? बताओ मुझे, आप पकौड़े तलोगे? आज पकौड़े भी नहीं तल सकते डियर, तेल इतना महंगा हो गया, पता है आपको? क्या लगता है 2024 मोदी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं? मोदी जी प्रचंड बहुमत से जब आएंगे, लोग कहने से नहीं आ जाएंगे। मोदी जी भी जादू दिखाते हैं। नहीं, वो जादू नहीं दिखाते। मैंने अगर जिम्मेदारी ले ली, मोदी जी ये काम करते हैं, तो मैंने भी 4 लोगों को जोड़ा कि मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आने वाले टाइम पे आप इनको सपोर्ट करिए। तरीका यही होता है। आप लोग मोदी जी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का काम, वहाँ क्रूज सिर्फ चल रहे सुन लीजिए मेरे डियर, क्रूज सिर्फ की तो वेटिंग है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें ट्रैवल कर लें तो यही बहुत बड़ी बात है श्रीमान जी। मुद्रा लोन जो था मूलभूत रूप से गरीब नागरिक को नहीं मिल पाया। समाज के लोग वंचित हैं, गरीब नागरिक वंचित हैं, हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो वंचित हैं, उनको लोन क्यों नहीं मिल पाया? जबकि नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली जंतर मंतर पे। हमारे साथ मनीष कनौजिया जी हैं। इनसे हम वर्तमान राजनीति और वर्तमान जो भी चर्चाएं जो चल रही हैं देश में, उनके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप सपोर्ट करोगे वर्तमान की सरकार को, हमने भी 2 बार करा था, भुगत भोगी हम सरकार के, हमने सपोर्ट करा था। आप पूर्व में भाजपा के सपोर्टर? पूर्व में क्या, आज भी हूँ मैं। आज भी हैं? क्या करोगे? लेकिन क्या करेंगे? 24 मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अभी न्यूट्रल हैं हम, बिल्कुल। अभी हम इसलिए क्योंकि जब तक माननीय मोदी जी पढ़े लिखे व्यक्तियों को, सांसदों को टिकट अगर देते हैं तो हम सपोर्ट करेंगे, ये हमारा निर्णय है। अरे तो देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर जो एक्स IFS ऑफिसर थे, एस जयशंकर साहब, निर्मला सीतारमण को देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो JNU से पढ़ी लिखी हैं। सुनिए, आप सीतारमण का नाम गिनवा दिया, रविशंकर जी का सुनवा दिया। आम नागरिक से कितनी बार मिलते होंगे? समस्या किसकी है? बड़ा रेशो किसका? मंत्रालय में काम करे, फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन में ही रहे। फॉरेन में कितने लोग जाते हैं हमारे भारत से? ये आप पहले तय तो करो। आज देश के अंदर गरीब नागरिक का प्रधानमंत्री से मिल सकता है, फॉरेन मिनिस्टर से मिल जाएगा। आप ही मिल के दिखा दो, चलो मेरे साथ मिल सकते हो तो आप। तो ये आपको समझना है, आज मूलभूत समस्या गरीब नागरिक की है, प्राइवेटेशन की है, हेल्थ। आपके हिसाब से गरीबी कैसे मिटेगी? गरीबी ऐसे मिटेगी, मैं बोलता हूँ फ्री अनाज मत बांटो। मैं मोदी से बोलता हूँ मत बांटो। बीजेपी से ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस बांट रही है। देखिए कि कांग्रेस 3 राज्य में और तीनों में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दे रहे हैं। तो सुन लीजिए, मत बांटो फ्री राशन। एक आदमी को नौकरी का प्रावधान बनाइए। प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर कर भी रहो ना, करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको आरक्षण भी खत्म करना ना, कर दो आरक्षण खत्म कर। आरक्षण के खिलाफ? सुनिए, लेकिन मैं खिलाफ कैसे और कैसे नहीं हूँ उसका भी उत्तर दूंगा। बताइए। आप इस देश में सबको समरसता का, समन्वय का ज्ञान दे दीजिए और बांट दीजिए कि सबके नाम के वजह से टाइटल हटा दिया जाए। अगर इंडिया की तरक्की करनी है तो। और नहीं, आज बाहर कंट्री का हम डंका बजा रहे हैं। टाइटल हटाने से जाति खत्म हो जाएगी? वो ऐसे हो जाएगी ना। देखिए कि आज नहीं, आप मेरा एक प्रश्न है। देखिए कि आज ही देश में आप ऑनलाइन, आप प्ले स्टोर में आप सर्च करिएगा तो ब्राह्मण मैट्रिमोनी, जाट मैट्रिमोनी, अलग अलग ऐप बन चुके हैं। उनका कोई विरोध नहीं कर रहा क्योंकि वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बना रहे हैं। आप उसका जवाब सुनो। हमारे भारत सरकार के अंदर में ही, हमारे देश के अंदर ही, हमारे जिले राज्यों के अंदर ही एक गरीब आदमी अमीर से शादी कर ले, इंटरकास्ट मैरिज कर ले, तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये इस मानसिकता के लोग हमारे देश में घूम रहे हैं, जो कानून को नहीं मानते। समझ रहे हो? अगर आप कानून की बात करते हो तो, और भगवान की बात करते हो, अगर उनके अंदर भगवान का इतना खौफ होता, वो तो भगवान की पूजा करते तब हत्या कर देते हैं। समझ रहे हो? अभी बुलंदशहर की एक घटना है, एक मुस्लिम लड़की का हिंदू समाज के बच्चों ने बलात्कार कर दिया, पता है आपको? वो इशू नहीं होगा। तो दरअसल में और बात क्या है कि हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो दबा दिए जाते हैं, या तो उनको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है। बात की एक बताना चाहता हूँ, इस देश में बड़े स्तर पे जो है बेरोज़गारी है, जो लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। मेरा ये निवेदन है भारत सरकार से, अगर आप प्राइवेटेशन कर रहे हो तो उसके लिए एक विकल्प दे दो। एक आदमी के लिए आप उस सेक्टर को बढ़ा दिया जाए, यानी बड़ा स्तर पे कर दो। नौकरी का स्केल बढ़ा दिया, पे स्केल बढ़ा दो। अगर किसी की सैलरी 18 है तो उसको 22 कर दो, जिससे कि उसको महंगाई का कहीं ना कहीं नहीं पता लग पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और जो पे स्केल अगर गवर्नमेंट किसी को दे भी रही है, जो भी जैसे जस्ट लाइक टू एम्स का मान लूँ, एम्स में एक स्वीपर मैन आदमी है, ठीक है ना, प्राइवेटेशन एम्स में कर रखा है। अब उस स्वीपर की 18,500, किसी की 22,500 है,
पे स्केल। जो आदमी गवर्नमेंट सेक्टर में 50,000 60,000 लेता था, यही कहना ना मोदी जी का जो प्राइवेट सेक्टर करा, लेकिन उससे नुकसान क्या है? प्राइवेट सेक्टर में नुकसान क्या है और फायदे क्या है, दोनों बताता हूँ। आपने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई, तो क्यों कराई? अपने बच्चों से उपेक्षा रखते हो ना कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं एक जॉब में लग जाएगा सरकारी। अब जो सरकारी जॉब ही खत्म हो रही हैं तो क्या करोगे आप? बताओ मुझे। आप पकौड़े तलोगे? आज पकौड़े भी नहीं तल सकते डियर, तेल इतना महंगा हो गया, पता है आपको? तेल इतना महंगा हो गया है, तो ये आपको तय करना पड़ेगा। आपका भविष्य भी कहीं ना कहीं खतरे में है। और आप तो देख रहे हो, मीडिया से भी कई लोगों को निकाल दिया, 300 लोगों को निकाल दिया है। आपके सामने हालत है, मीडिया की भी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो मैं तो आपसे अपील करूँगा, आप देश के भविष्य हो, अब आप ही तय करो। आप तो खुद मीडिया वाले क्या हैं। लगता है 2024 मोदी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं? मोदी जी प्रचंड बहुमत से जब आएंगे, लोग कहने से नहीं आ जाएंगे। मैंने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम सुनिए मेरी बात। आज भी देश में सबसे लोकप्रिय नेता में मोदी है। अरे भाई सुन लो, लोकप्रियता नहीं होती। मुझे बताइए, 8 साल पहले कोई मोदी जी को जानता था? मुझे बता दो, आपसे पूछ रहा हूँ। वही तो उनकी सिद्धि, वही तो उनकी प्रसिद्धि है कि वो 8 सालों में देखिए कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन जी लोकप्रिय हुए हैं ना, लोकप्रिय हुए हैं, ऐसे ही मोदी जी भी हुए हैं। और वो होता क्या है, गए। मोदी जी भी जादू दिखाते हैं। नहीं, वो जादू नहीं दिखाते। मैंने अगर जिम्मेदारी ले ली, मोदी जी ये काम करते हैं, तो मैंने भी 4 लोगों को जोड़ा कि मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आने वाले टाइम पे आप इनको सपोर्ट करिए। तरीका ये होता है। आप लोग मोदी जी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं कि एक विश्वास होता है। मैंने बताया ना, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, तो मैंने सोचा कि देश में बदलाव होगा 14 में जो आए। तो मैंने बोला चलो यार, फर्स्ट टाइम तो हर आदमी जो होता है, कोई भी आदमी पेट से सीख के नहीं आता। तो मोदी जी को क्या पता फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने 14 में, तो कहीं ना कहीं उनको समय लगेगा चीज़ों को समझने के बारे में, मंत्रालयों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो 5 साल का कार्यकाल हो गया, 19 का आया। तो मैंने कहा चलो यार, राम मंदिर बना दिया और चलो हम सपोर्ट कर देते, राम मंदिर ही बन गया। तो अब 370 जी है, सुन तो लीजिए, 370 के साथ में राम मंदिर बना दिया ना। अब नई चीज़ क्या है वो तो बताइए। आज नई चीज़ का विषय जो है गरीबी है, वो खड़ी है सामने, उनके बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी ये है। मोदी जी लगातार काम तो कर रहे हैं। देखिए देखो कि काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना, कितने लोगों को वहाँ नौकरियां मिलेंगी। वहाँ क्रूज शिप चल रहे सुन लीजिए मेरे डियर, क्रूज सिर्फ की तो वेटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें ट्रैवल कर लें, तो यही बहुत बड़ी बात है श्रीमान जी, यही बहुत बड़ी बात है। वो भी वेटिंग में चल रहे हैं 400 लोग अभी तक, पार्टी के लोग ही। आम नागरिक सोचो कब नंबर आएगा, ये तो आप बताना उनको। तो आपके हिसाब से एक फाइनल क्वेश्चन, 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी उसमें समय है, अभी इस देश, समय नहीं है, अब तो 1 साल टाइम है। अरे बहुत समय है अभी। आपको साहब बहुत सारी चीज़ें उतरेंगी चढ़ेंगी। अभी मेरे से भी कुछ लोग मिले थे, पार्टी के लोग, मैंने भी उनको ये जवाब दिया था, भाई देखो हम तो अभी न्यूट्रल हैं। हमने मोदी जी को 2 बार सपोर्ट करा ईमानदारी से, और रिक्स लेके हमने सपोर्ट करा था अपने लोगों को लेके। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बोला जी नेताजी हमारा कोई काम नहीं हुआ मोदी जी की तरफ से, ना मकान को लेके हुआ, ना हमारे आवास बने अभी तक, ना हमारे कुछ पेंशन योजना थी, हमारी पेंशन नहीं बनी। बहुत सारी छोटी मोटी जो नीडफुल समस्या किसानों आम की वो आदमी है। की समस्या। तो मेरा ऐसा मानना है वो विश्वास हम पे कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना। अब हम कितनी बात मोदी तक पहुंचा पाते हैं, वो भी तो रेगुलर दे ही रहे ना पीएमओ में, तो उनकी चीज़ सॉल्व तो नहीं हो पा रही। तो मेरा ऐसा मानना है जब हमने मोदी जी को सपोर्ट करा था, तो लोग हमसे कहीं ना कहीं इंटरनली मिलते हैं, वाराणसी के लोग। आखिरी 1 साल के लिए आप मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे, जो 1 साल अब उनका? मैं मोदी जी को ये स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, हम आपके साथ में हैं, लेकिन कब होंगे और कब नहीं होंगे वो क्लियर कर दूं। अगर आप जितनी भी टिकटें के वितरण करते हैं पार्टी हमारी यहाँ, वो वेल एजुकेटेड आदमियों को, लोगों को आप टिकट दीजिए पहले तो, जिनको एक्सपीरियंस हो, लोकसभा का एक्सपीरियंस हो, लोकसभा चलती कैसे है, जिनको लोकसभा का ज्ञान हो, क्षेत्र का ज्ञान हो, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान हो, रेवेन्यू का ज्ञान हो, उन व्यक्ति को इनको इंटरव्यू लिया जाए, उस सभी टिकट व्यक्तियों का। तब जाके एक गरीब नागरिक का कल्याण होगा कहीं ना कहीं। आज गरीब नागरिक, एक मिडिल क्लास का आदमी उस योजनाओं से कहीं ना कहीं वंचित है। इसमें मैं नहीं समझता कि मोदी जी दोषी हैं, इसमें दोषी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद चुन के हम नॉमिनेट होके आते हैं। पे काम नहीं कर क्योंकि वो लोग ये तो फीडबैक मोदी जी को ढंग से नहीं दे पा रहे, वो अपने कार्यकाल का जो फंड होता है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बताओ यार, क्षेत्र के अंदर में ये आपको समझना पड़ेगा, और रिफंड हो जाता है बार बार उनका फंड। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं, क्योंकि मोदी जी के पास पूरे भारत की जिम्मेदारी है, तो मोदी जी सांसद जी को भी डील करें, किसको डील करें, तो ये तो मोदी जी फैसला लेंगे ना कि अपने सांसदों को तो टाइट करें। जो दिक्कतें कहने का बस यही है, अगर इस चीज़ों को सुधार कर लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि वो रिपीट हो सकते हैं। अगर नहीं करेंगे, उनको लगा कि नहीं ऐसी चलने दें, फिर दोबारा आंधी तूफान, तो फिर तो भाई जनता तय करेगी क्या करना है। क्योंकि जनता के सामने समस्या तो आपके सामने बता दी मैंने, बहुत सारी समस्या है। अभी जो आवास योजना थी, वो आवास योजना पूरे अभी नहीं बढ़ पाए हैं। उस आवास योजना में बहुत सारे घपले हैं, टॉयलेट अभी बन नहीं पाए हैं, बहुत सारे टॉयलेट पेंडिंग हैं। गैस योजना जो आपने दी है, जो उज्ज्वल गैस योजना है, वो लोगों को पास मिल नहीं पाई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी समाज के लोग वंचित है उससे। गैस की, अब जैसे गैस के कनेक्शन हमने बांटे हमारी सरकार ने, अब उसमें जब हम गाँव ग्रामीण में निकलते तो बोलते गैस का पैसा कौन देगा, इतनी महंगी गैस हो गई है, 1200 रुपये का सिलेंडर लाना पड़ रहा है हमारे को, तो ये कौन देगा। तो कहीं ना, मैं आपको आदी बनाऊंगा किसी चीज़ का, तो आप वही तो यूज करोगे ना, क्या आप दोबारा चूल्हा जलाओगे?
आप गैस ही तो यूज़ करोगे ना, मैंने गैस आपको गिफ्ट में करी तो हम उनके लिए क्या प्रावधान दे सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना सकती है जिसको हमने गैस कनेक्शन दिए, तो उसके लिए हमें एक ऐसा बोर्ड, ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि उस जो हमने गैस कनेक्शन बांटे, ये हो सकता है उसको कम रेट में, जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको कम रेट में हम सिलेंडर प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये होना भी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, जिनके मकान आवास अभी तक नहीं बने हैं, जो नीडफुल व्यक्ति हैं, उनको हम मकान देने का प्रयास करें, जो नहीं आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। जिनकी दादागिरी थी, बदमाशी थी, जो रिश्वत थी, उस माध्यम से लोगों ने अपना ले दे के मकान बनवा लिए हैं, मैं मना नहीं कर रहा बने हैं। मुद्रा लोन की बात करूं, जो मोदी जी की योजना बता रहा हूं, जो केंद्र की योजना है, मुद्रा लोन जो था मूलभूत रूप से गरीब नागरिक को नहीं मिल पाया। समाज के लोग वंचित हैं, गरीब नागरिक वंचित हैं, हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो वंचित हैं, उनको लोन क्यों नहीं मिल पाया, जबकि भारत सरकार की पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी है, मिलिट्री है, जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लग के 50,000 तक का लोन देने का प्रावधान था, जो आप दे सकते थे, जिसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई गारंटर की जरूरत नहीं होती है, वो क्यों नहीं करा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं। आम जनता की आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता की ये मुद्दे, आपने आम जनता के घरों की बात की। जब आप आम जनता के घरों की बात कर रहे थे, तब मेरे मन में एक सवाल आया कि अभी बहुत जल्द जो अभी समर जो सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का, वो न्यू पार्लियामेंट में होगा, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, आपको पता होगा, जो सांसदों के लिए अलग अलग जो है। सुन लीजिए, मेरी भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से भी एक बात है। आपने खुद एक भाषण में बोला था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश है, और मैं बाबा साहब को बहुत मानता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है, जो अभी न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसका पार्लियामेंट का नाम होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, पहली बात। क्योंकि देश अगर संविधान से चलता है, और आप मानते हो संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पार्लियामेंट, नाम से होने से क्या होता है, उनके विचारों पर तो कोई चल नहीं रहा है। आज 75 साल हो गए। सुनिए, तो यही तो फॉल्ट है ना। अब ये कौन ठीक करेगा सवाल? मैं तो करूँ, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नाम रख देंगे, और फिर उस रास्ते पे अगर उनकी पार्टी या फिर वो सरकार अगर नहीं चलेगी तो क्या फायदा? देश का संविधान लिखा है, इस देश में समरसता का बराबर दर्जा दिया, किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया। पहले हिस्ट्री पढ़ो बाबा साहब की। ये नहीं है कि मैं बाबा साहब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसे कुछ नालायक लोग हैं जो घूमते हैं, बोलते रहते, कुछ पता होता नहीं इतिहास के बारे में, वो अलग बात है। तो ये आपको समझना होगा। बाबा साहब ने समरसता का जो दर्जा है सबको दिया है। ये पार्टी तो आज बता रही है, बाबा साहब ने कब सब चीज़ बोल दी है। समरसता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सबको दर्जा बराबर मिलना चाहिए। तो एक व्यक्ति के लिए बोला ना, विश्वेश्वर के लिए क्या? जनरल व्यक्ति क्या है, जो एक महिला हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होती है, जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसको 6 महीने का लीव मिलता है, तो वो क्या गवर्नमेंट या उसका आईएएस ऑफिसर ये पूछता है कि तुम छोटी कास्ट की है, बड़ी कास्ट की है? पूछता है वो नहीं। उसको प्रावधान दिया है ना बाबा साहब ने, तो वो कभी महिला या कोई वो व्यक्ति आके कभी बाबा साहब को थैंक्स तो बोलता नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीपल, जो इतना बड़ा बैंक हम यूज़ करते हैं, किसकी देन है? बाबा साहब की देन है ना। किसी ने बोला बाबा साहब को थैंक्स बोला आज तक? कोई नहीं बोलता। तो ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, उनको मतलब नहीं संविधान से। हिस्ट्री में बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा रखा नहीं गया, तो कौन रखेगा डियर? ये मैं बता रहा हूँ ना, देश आज़ाद हुई थी। सुनियो, धीरेन्द्र शास्त्री को रख सकते हो, जिसका कोई मोटिव नहीं, बाबा साहब को नहीं रख सकते। तो ये सरकार तय करेगी, ये सरकार तय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने अपने विचार रखे, बहुत ही बढ़िया बात की। इन्होंने गरीबों के लिए लेकर जो बातें कही, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। धन्यवाद।